जय हिंद साथियों। इस वक्त जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है और हर व्यक्ति इस काम में लगा हुआ है, हर आदमी इस परेशानी से जूझ रहा है कि कैसे हम इस बड़े संकट से निजात पाएं, कैसे हम लोग इस बड़े संकट से मुक्त हों। इस बीच कुछ परेशान करने वाली खबरें आती हैं, कुछ दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं। एक अमृतसर का वाकया है 3 अप्रैल का, और जिसमें कि एक पति पत्नी दोनों ने कोरोना के डर से आत्महत्या कर ली। ये खबर प्रकाशित हुई थी आज तक की वेबसाइट पे, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि कोरोना के डर से पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये डर है इस बीमारी का, इतना खौफ है इस बीमारी का कि लोग इस बीमारी के डर से आत्महत्या कर ले रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में 11.5 लाख के करीब लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। 70,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस समय पूरी दुनिया में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें अमेरिका आज कोरोना के संकट में सबसे आगे निकल गया है। अमेरिका जो अपने आप को सबसे विकसित देश मानता है, जो सबसे अपने आप को ताकतवर देश मानता है, आज वो इस बीमारी से जूझ नहीं पा रहा है, वो इस बीमारी से लड़ नहीं पा रहा है। अमेरिका में लाखों लोग आज इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं और अमेरिका जैसे देश में हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है। आपको याद रखना होगा कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था उस समय भी 2-3 हजार लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज वो आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है। कोरोना संकट में अमेरिका के अंदर हजारों की संख्या में मौत हुई। और ऐसे समय में जब भारत के अंदर लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में है, मजदूरों के सामने मजदूरी का संकट है, गरीब आदमी के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी रोज की जो जरूरतें हैं, जो उनकी जिंदगी की जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी, वो इस बात को लेकर परेशान है। बच्चों की फीस है, तो कहीं पे महीने का बिजली का बिल जमा करना है। ये तमाम उहापोह में लोग उलझे हुए हैं, परेशान हैं, जूझ रहे हैं। और इसी हताशा के कारण कई लोग आत्महत्या करने जैसा कदम उठा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आप लोगों से, कृपा करके कभी भी ऐसे कदम ना उठाएं, कभी भी ऐसे हताशा में, निराशा में अपनी जान देने की कोशिश ना करें। आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम, अपने आप को खत्म करने का कोई प्रयास ना करें। हम लोगों ने देखा था सफदरजंग में एक पेशेंट कोरोना का, वो जो क्वारंटाइन में था, जबकि उसका शायद केस भी पॉजिटिव नहीं आया था, उस वक्त उसने छलांग लगा के अपनी जान दे दी। फिर एक व्यक्ति ने अभी एम्स में कोशिश की अपनी जान देने की। और अभी ये मामला अमृतसर का जो सामने आया, जिसमें एक पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली कोरोना के डर से। तो आप समझ सकते हैं कितने अवसाद में, कितने तरह के डिप्रेशन में, कितने तरह के डर में लोग इस वक्त जी रहे हैं। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है और वो कोशिश कर रही है कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस बात में लगी हुई है कि क्या इसका कोई इलाज निकल सकता है, क्या इसकी कोई दवा निकल सकती है, क्या इसका कोई समाधान निकल सकता है, इस वक्त में भी भारत जैसे देश में, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां पे पूरे देश में लॉकडाउन है, कुछ लोग नफरत फैलाने में जुटे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं। अभी भी इस संकट से वो कैसे निपटेंगे उसमें उनका दिमाग नहीं लग रहा है। दिन भर कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ दुष्प्रचार करते रहते हैं। कोई पुराना वीडियो डाल के उसमें कोई मुस्लिम नाम बता के किसी को बदनाम करने की कोशिश, एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश। अभी हम लोगों ने देखा कि एक पुजारी को एक लाठी मारता हुआ इंस्पेक्टर, उसकी वीडियो चला दी लोगों ने, और उस इंस्पेक्टर का नाम बता दिया कि वो तो आबिद खान है, वहां का रीवा का एसएसपी। बाद में पता चला कि उसका नाम अशोक मिश्रा था। वो गया था समझाने, वहां पे भीड़ हो रही थी मंदिर में,
नहीं माने तो उसको पुजारी से विवाद हुआ और वो इंस्पेक्टर सस्पेंड भी हो गया। और ऐसी तमाम फोटो, तमाम वीडियो दिन भर चलाई जाती है। हम कर क्या रहे हैं? किस ओर बढ़ रहे हैं? कितनी नफरत, कितनी घृणा हम ऐसे समय में भी एक दूसरे के खिलाफ फैला रहे हैं। कभी हमने सोचा है? आज ये वक्त है एकजुट होकर, एक साथ मिलकर हम लोगों को इस बीमारी से लड़ने का। कोरोना ये देखकर नहीं आएगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। कोरोना के संकट में आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी फंस गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री की पत्नी को भी कोरोना हो गया। दुनिया में तमाम विकसित देश जो अपने आप को बहुत संसाधन युक्त मानते थे, शक्तिशाली मानते थे, ताकतवर मानते थे, मेडिकल फैसिलिटी से लबालब मानते थे अपने आप को, जो मेडिकल फैसिलिटी से बिल्कुल लवरेज मानते थे अपने आप को, वो आज वो देश भी इस संकट से जूझ नहीं पा रहे हैं, इस संकट से निपटने नहीं पा रहे हैं। और हम हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं। दलित, पिछड़ा, अगड़ा, इसी सब में हम जो उलझे रहेंगे। और कब तक ये सब करेंगे हम लोग? अरे 135 करोड़ की आबादी है इस मुल्क की, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। यही हमारी खूबसूरती है। और इस पूरी खूबसूरती को, इस पूरी एकता को बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से। और ऐसे संकट के समय में भी यही सब कुछ चल रहा है। यही हिंदू मुसलमान, कितना बटोगे आप? और आप प्रकृति का संदेश नहीं समझ पा रहे हैं। आप नेचर का जो एक संदेश है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, वाहेगुरु का, प्रभु यीशु का जो संदेश है उसको भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्या है वो संदेश? वो संदेश ये है कि तुम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे अलग होना चाहते थे, दलित सवर्ण के नाम पे अलग होना चाहते थे, समाज में भेदभाव और बंटवारे की राजनीति करते थे। आज उस प्रकृति ने दिखा दिया कि अपने घर में अलग रहो, बेटा बाप से अलग रहो, मां बेटे से अलग रहो, बच्चों से अलग रहो। एक घर में लोगों को प्रकृति ने कह दिया अलग अलग रहो अगर इस बीमारी से बचना है। अभी भी हम वो संदेश नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। अभी हम एक साथ मिलकर नहीं रह पा रहे हैं। अरे कितना अलग रहोगे? आज तो उस प्रकृति ने आपको अपने घर में अलग कर दिया। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी इंडोनेशिया के डॉक्टर की। वो एक देश के डॉक्टर की तस्वीर आई थी, मैं ठीक से उस देश का नाम नहीं याद है मुझे। एक अभी अयोध्या के एक पुलिस अधिकारी की फोटो आई है। ड्यूटी करने के बाद वो व्यक्ति अपने घर गया, वो पुलिस के अधिकारी अपने घर पे गए तो वो अपने घर के अंदर नहीं घुसे, बाहर से बच्चों को देखकर वो पुलिस व अधिकारी वापस आ गया। अरे कितना अलग हो गए आप, कितना अलग हो गए। बाप अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, अपनी पत्नी से पति नहीं मिल पा रहा है। अपनी ड्यूटी करने के बाद वो पुलिस अधिकारी बाहर से अपने बच्चों को देख के वापस आ जाता है। दिल्ली के एक डॉक्टर की तस्वीर आई, वो ड्यूटी करने के बाद, लोगों का इलाज करने के बाद घर जाता है, अपने परिवार को बाहर से देख के वापस आ जाता है। और ऐसे समय में भी आप दिन भर नफरत के वीडियो, एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार, ये बीमारी, अरे ये एक बड़ी बीमारी है, एक बड़ा संकट है। उससे कैसे जूझना है, कैसे लॉकडाउन का पालन करना है, कैसे इस संकट से भारत को बचाना है, इसकी चिंता करो आप। कल एक आह्वान हुआ दिया जलाने का। उस आह्वान में कोई पटाखे दगा रहा है, कोई मशाल जुलूस लेके निकल रहा है, कहीं गाय जल गई, कहीं जानवर जल गया, कहीं किसी का घर जल गया, कहीं कोई व्यक्ति मुंह में आग लगा के जला रहा है, उसका मुंह जल गया। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे समय में जब दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा राहत लोगों को पहुंचा सकें। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मनोज तिवारी, वो आलोचना निंदा करने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के डॉक्टरों को फैसिलिटी नहीं दी गई। अरे आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए, केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर
इस समय कह रहे हैं दिल्ली सरकार जैसी सुविधा दीजिए, दिल्ली सरकार को जैसे दिल्ली सरकार के डॉक्टरों को जैसी सुविधा दी गई है ऐसे एम्स के डॉक्टर मांग कर रहे हैं। और मनोज तिवारी जी राजनीति करने में लगे हुए हैं। आप बीजेपी के सांसद हैं, 7 सांसद बीजेपी के दिल्ली में जीते हुए हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से सभी राज्यों को कोरोना संकट से निपटने के लिए मदद दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। लगभग 17,000 करोड़ की राशि अलग अलग बांटी गई और तमाम तरीके की छूट दी गई, मदद दी गई। और उस मदद में दिल्ली सरकार को 1 रुपए भी नहीं दिया गया। इतना भेदभाव, इतनी दुर्भावना। कभी आप हमारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दे रहे हैं, कभी ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस दे रहे हैं। और मैं देखता हूं कई टीवी चैनल वाले, मीडिया वाले, एक वो अर्णव गोस्वामी है पत्रकार, उसको तो पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती है। एक उसकी टीवी पे वो चला रहा था खबर कि हम लोगों ने बिजली काट दी यूपी बिहार के लोगों को, इसलिए भीड़ इकट्ठा। आज तक अर्णव गोस्वामी ने ये खबर क्यों नहीं चलाई? 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ, योगी ने 26 मार्च को यह आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 26 मार्च से बसें चलेंगी जिसमें बिहार तक, उनके गंतव्य तक लोगों को भेजा जाएगा। डीएम गाजियाबाद का वो ट्वीट मैंने दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा कि बसें उपलब्ध हैं, उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। खुद योगी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 बसें उपलब्ध होंगी और लोगों को घरों तक पहुंचाया जाएगा। जब 25 तारीख को लॉकडाउन था, पूरे देश में पुलिस इसका पालन करा रही थी, लोगों को घरों से निकलने नहीं दे रही थी, तो ये हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा कैसे होने दी योगी ने? इससे कभी सवाल पूछा अर्णव गोस्वामी ने? कभी अपने टीवी चैनल पे बुला के उनसे कोई प्रश्न किया? उसकी हिम्मत नहीं है, उसको सिर्फ दुष्प्रचार कर रहा है, बदनाम करना है। तो ये इन लोगों का सच है। ऐसे वक्त में भी राजनीति, ओछी राजनीति, गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, इस वक्त में कम से कम एक साथ एकजुट होकर रहिए। मुझे अच्छा लगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान आया कि ऐसे समय में कोई सांप्रदायिक माहौल ना बनाए देश में। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से अपील की। अच्छी बात है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की कि किसी के खिलाफ कोई अपशब्द ना बोले, किसी के खिलाफ कोई नफरत, घृणा फैलाने का काम ना करें। कोई कुछ बोलता भी है तो उसकी 4 बातें सुन लें। तो आज जब मिलकर रहने की जरूरत है, एक साथ मिलकर चलने की जरूरत है। ये शांति के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। ये अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का देश है। यहां प्रेम, अहिंसा, ये हमारा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर हिंदू धर्म चलता है। ऐसे समय में कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस संकट से जूझने के बजाय दिन रात एक समुदाय को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस राजनीति से बचिए। अगर इस राजनीति में आप फंसे रहिएगा तो शायद जितने बड़े संकट से पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है, भारतवर्ष जूझ रहा है, हम शायद पीछे रह जाएंगे। अगर भारत को बचाना है तो हमको अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा, अपनी एकता, अपने भाईचारे का परिचय देना होगा। एक साथ मिलकर इस संकट से निपटने का काम करना होगा और वो तभी सफल हो सकता है जब हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आज ऐसे संकट में सरकार ही अकेले लोगों की मदद नहीं कर सकती। सब लोग हाथ बढ़ाइए। किसी के पास खाने का इंतजाम नहीं, उसका इंतजाम कीजिए। किसी के पास कुछ पैसों की जरूरत हो, उसका इंतजाम कीजिए। आज इस वक्त में जब पूरा देश एक बड़े संकट से जूझ रहा है, लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं, मदद कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। ये नफरत का व्यापार और नफरत फैलाने का काम बंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।